हाय बच्चों, आपके बीच इतने दिनों के बाद मैंने एक कक्षा प्रारंभ की है जिसका नाम है पीडी फॉर स्टूडेंट। ये पीडी का मतलब होता है कि बच्चों में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि ये क्लास आपको कपड़े लत्ते और फैशन बनाने की बात करें। ये ऐसी क्लास है जिसमें आप अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको आप दूर कर सकते हो। और मेरा ये मानना है, और मैं कई बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे कोरोना काल में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मोबाइल से चिपके हुए हैं, डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, घर में चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं, घर में छोटी छोटी गलतियों पे बोल दे रहे हैं, झगड़े हो जा रहे हैं। तो ये सारे बच्चों जब हमको फ़ोन करते हैं तो बहुत सारी बातें हमको बताते हैं कि सर मन नहीं लग रहा है, कब स्कूल खुलेगा। तो मैंने इन्हीं सब सारी चीज़ों पे मैंने एक टॉपिक बनाई है, और टॉपिक ये है कि जो समस्याएं हो रही हैं, ना ही हम मैथ पढ़ाएंगे, ना ही इंग्लिश पढ़ाएंगे, ना ही फिजिक्स पढ़ाएंगे। ये सारे चैनल आपको पूरे यूट्यूब में मिल जाएगा, और मैं कम संसाधन में मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो कि बच्चे के जो अंदर जो कमियां हैं, जब उसको हम दूर कर देंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा और पढ़ाई में मन लगने लगेगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें ये बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे ही केवल देखें, टीचर भी हैं तो देख सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये बच्चे ही देखें, जिनको अच्छा लगे वही देखें। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप वही डिसीजन लीजिए जो आपका मन करे, आपका जो विचार करे वही आप कीजिएगा। ये जो वीडियो है ये कक्षा 6, 7, 8, 9 के बाद ही के जो बच्चे हैं उनको ये ज़्यादा समझ में आएगी, और बहुत सारे छोटे बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएगी। तो आज हम बताएंगे कि गुड स्टूडेंट क्या होता है। मतलब एक गुड स्टूडेंट जो बच्चे कहते हैं कि पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, वो क्यों होते हैं, उसकी कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे। सारे बच्चे कहते हैं कि ये गधा है, ये पढ़ने में कमज़ोर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे बच्चे ठीक होते हैं, कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, बशर्ते ये है कि कुछ चीज़ें उसको मालूम नहीं होती, इसलिए फोकस नहीं कर पाता है। आइए तो हम कुछ चीज़ों पे आपको टॉपिक बता रहे हैं। हमारा पहला जो टॉपिक होता है बच्चों के लिए, ये फार्मूला हम लोगों ने सेट किया है, T फॉर P प्लस R प्लस H इक्वल टू यस। पहले बच्चे इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि आखिर में है क्या। इस पर मैं आपको एक एक करके मैं बताता हूँ कि होता क्या है। एक अच्छे स्टूडेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में ये डिटेल बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि T फॉर टाइम होता है, R फॉर रेगुलर होता है, H फॉर होता है हॉनेस्ट, S फॉर होता है सक्सेस। अब ये कैसे आपको हम आपके दिमाग में कैसे सेट करें कि आपको ठीक ठाक समझ में आ जाए कि वास्तव में ऐसा चीज़ करने से हम लोगों के अंदर अलग सी एक क्वालिटी निखरती चली जाती है। तो हम इसी टॉपिक को जो है बच्चों के माध्यम से समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि एक बच्चा जो है, पहला चाहे राम है चाहे श्याम है चाहे कोई भी है, लड़का हो या लड़की, दोनों एक ही समान है। तो स्टूडेंट एक है जो कि टाइम से कभी नहीं आता है। मान लीजिए उसका 9 बजे क्लास है तो 9:15 या 9:20 ऐसे आता है। तो वो लड़का टाइम का पंचुअल नहीं है, मगर वो रोज आता है। क्या आता है? रोज आता है। हॉनेस्टी है, मतलब कुछ काम कर लेता है, जो उसको मिलता है उसको काम को करता है, तो इसमें है। मगर इसको भी सफलता नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी, यानी कि इसमें प्रॉब्लम है। दूसरा बच्चा है टाइम से रोज आता है, टाइम से रोज आता है, क्लास में बैठता है, मतलब टाइम उसका 9 बजे है तो 8:30 बजे आ जाता है क्लास में, तो वो जो है टाइम का पक्का है।
मगर रेगुलर नहीं आता है, रोज नहीं आता है। आज आता है, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, फिर 2 दिन का गैप कर देगा। तो ये जो है रेगुलर नहीं है और ईमानदारी भी इसका कोई ठीक ठाक नहीं है। जब इसमें चूक कर रहा है तो इसको भी सफलता नहीं मिल पाएगी, वो भी लड़का पढ़ाई में उतना मन नहीं लगेगा। तीसरा बच्चा है, ये बच्चा टाइम से आता है, रोज आता है, डेली रेगुलर आता है, पर जो होमवर्क क्लास में दिया जाता है बच्चों को वो नहीं करता है। तो इसलिए ये बच्चा ईमानदार नहीं है अपने काम के प्रति, तो इसलिए भी सफल नहीं होगा, ये भी कहीं ना कहीं चूक कर रहा है। इसलिए ये भी लड़का पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं माना जाएगा, इसलिए इसको भी प्रॉब्लम होगी। चौथा बच्चा है, टाइम से आता है, डेली आता है, ईमानदार है, तो उस लड़के को सक्सेस मिलता है, उस लड़की को सक्सेस मिलती है, वो पढ़ने में अच्छा होता है, उसका मन और बुद्धि विवेक अच्छा काम करता है। तो बात ये है, तो ये तो क्लास में ये सारी बच्चों को बताया जाता है। क्लास में अगर ये रोज क्लास चलती, रोज बच्चे स्कूल आते, उसमें बच्चे गड़बड़ियाँ करते, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाती। लेकिन कोरोना काल के दौरान बच्चे टाइमली फेल हो चुके हैं, टाइमिंग का कोई पता ही नहीं है, कब उठना है, कब बैठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पढ़ाई करना है। ये सारी चीज़ें बच्चे आज के ज़माने में जो चल रही हैं छुट्टियाँ, इसमें डिप्रेशन का शिकार हो गए। और डिप्रेशन का शिकार होने का एक और वजह है कि बच्चे अपने आप को एक ही रूम, एक ही जगह पैक हैं, बच्चियाँ पैक हैं, बच्चे एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, क्लास में जा नहीं रह पा रहे हैं, बच्चे अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हैं। इससे क्या होता है, मन चिड़चिड़ापन होता है। मोबाइल से देखेंगे तो मोबाइल में रेडिएशन उत्पन्न होता है, बच्चे उससे डिप्रेशन में आ जाते हैं। अब इतनी सारी समस्याएं हो रही है, मगर ना ही टीचर को इस चीज़ के बारे में आभास हो पा रहा है कि बच्चे को कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मोबाइल को 4-5 घंटा यूज करना, 6 घंटा यूज करना, ये हमारे माइंड को मतलब रिफ्रेश तो नहीं कर पाता है, इसको बोझिल कर देता है। मन आपका डिप्रेशन में रहेगा, आप लगेगा कि भारीपन महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने कई टॉपिकें बनाई हैं और मैं सोचता हूँ कि इसमें रोज़ डेली चर्चाएं होंगी। मेरे पास जब टाइम मिलेगा तो मैं एक शाम को वीडियो शूट करूँगा, इसमें बच्चों को बताऊँगा कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, कैसे आप अपने दिमाग को ठीक कर पाएंगे। और आज के ज़माना जो चल रहा है, इसमें बच्चों को कैसे परिवार के लिए भी एक वीडियो बनाऊँगा। बच्चों से कहूँगा कि ये बच्चे अपने मम्मी पापा को ज़रूर से दिखाएँ। तो बहुत अगर ज़्यादा हम लंबी चौड़ी अगर वीडियो बनाएंगे तो सब बोर हो जाएंगे देखते देखते। तो हमारी वीडियो केवल 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, या तो 10-12 हो सकती है, इससे ज़्यादा वीडियो हो नहीं सकती है। तो ये आप ये क्लास में नहीं हो तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप अपने आप को एक क्लासरूम बनाइए, अपने घर में ही बनाइए, टाइमिंग सेट कीजिए और उसको रेगुलर कीजिए। ये नहीं है कि आज हमने किया, 2-4 दिन किया, फिर उसके बाद जो है कि आप छोड़ दिए, तो ये काम गड़बड़ हो जाएगी, रेगुलर नहीं हो पाएगा। और जो भी चीज़ें हैं, आप किताब से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। किताब है, अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तब यूट्यूब देखिए। किताब से मन कभी नहीं घबराता है। मोबाइल से आप देख के डिप्रेशन में आ सकते हो। और मेरा ये मानना है कि आपके घर में कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी है तो उससे हेल्प लीजिए, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। क्योंकि बच्चे आज के ज़माने में मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल चलाते चलाते न किसी से बात कर रहे हैं, न किसी से बोल रहे हैं, छोटी छोटी बातें पे चिढ़ जा रहे हैं।
तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो आपसे अगर कोई 60 रुपये मांगेगा तो आप दे देंगे, अगर 70 रुपये मांगेगा तब भी दे देंगे, अगर आपसे 80 रुपये मांगेगा तब भी दे देंगे, 99 रुपये मांगेगा तभी दे देंगे, मगर 101 रुपया आपके पास से अगर मांगेगा तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पास में आपके 100 रुपये। तो कहने का मतलब है कि घर में जो 10 तक पढ़े हैं वो अपने बच्चों को गाइडलाइंस के रूप में नीचे तक तो देख ही सकते हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इतने क्लास के बच्चों को आप जरूर से बच्चे जो क्या कर रहे हैं मोबाइल में उसको चेक कीजिए कि वो आखिर में कर क्या रहा है, नहीं आ रहा है तो इसका मोबाइल पे बड़ा दुष्परिणाम निकल रहा है, बच्चे गलत ट्रैक पे चले जा रहे हैं और गार्जियन को कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। ये सारी केसेस मुझे तब पता चलती है जब बच्चों के साथ में हिल मिल के बातें करता हूँ और बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, फ़ोन पे बोलते हैं कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। ये तब हुआ संभव जब मैंने बच्चों से दोस्ती के रूप में सारी चीज़ें पूछी कि बच्चे आखिर में किस चीज़ से प्रॉब्लम में है। आजकल अधिकतर बच्चे के मन में ये है, जो पढ़ने वाले हैं उनको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई वास्तव में कंप्लीट नहीं हो पा रही है और इसी के कारण जो है बच्चे और डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो हम कई क्लासेस देखे हैं, ऑनलाइन क्लासेस देखे हैं, कई बच्चे जुड़ जाते हैं, उसमें टीचर पढ़ाया जा रहा है मगर बच्चों के माइंड को फ्रेश करने के लिए उसमें कुछ भी नहीं बता रहा है। और यहाँ तक भी देखा गया है कि साउंड भी सही से नहीं जा रहा है बच्चों को, लिखावट भी सही से नहीं समझ में आ रही है बच्चों को, और बच्चों को सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तो परले आ जाएगा, ऐसा सबका मानना है। मगर इस परले को बचाने के लिए मोबाइल को एकदम एक भूमिका बना देना ये भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी आती है कहीं ना कहीं हम लोगों के माइंड में ज़रूर से जो है इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो मेरा मानना है कि घर में जो गार्जियन है बच्चों को किसी बात पे बोलने पे अगर चिढ़ जा रहे हैं, बात बात पे झनक जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों में रेडिएशन की मात्रा बढ़ रही है, बच्चे रेडिएशन से हमेशा जूझ रहे हैं, इसलिए उनमें ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारे फार्मूले मैंने पहले क्लास के लिए मैंने डाला है। आज की क्लास जो है फर्स्ट है और मैंने कई ऐसे टॉपिक छोटे छोटे बनाकर मैं डालूँगा और मैं कल सोच रहा हूँ एक अच्छी टॉपिक डालूँ। ये तो मेरा पहला क्लास है, तो मेरी वीडियो बच्चे ज़रूर से देखें। आपको कैसे पढ़ाई करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, कब उठना है, कब नहीं उठना है, इसी तरीके से मैंने लगभग 90 टॉपिक तैयार किया है, छोटी छोटी टॉपिक मैंने बनाई है। और ये पहला वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए चला जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि इसमें मैं समझा रहा हूँ ज़्यादा, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो अगर आपको किसी चीज़ में अगर दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मन मस्तिष्क पे अगर लगे कि सब्सक्राइब कर देना चाहिए तो कर दीजिएगा और मैं कल से जब मुझे टाइम मिलेगा तो एक वीडियो मैं ज़रूर से डालूँगा और पढ़ने वाले बच्चों को ज़रूर से इसको आदान प्रदान कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें।